श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर और अंजलि की बीच थोड़ी बहस हो जाती है। यहाँ पे अंजलि के ऊपर वो लोग इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो इल्ज़ाम लगाता है कि तुम और तुम्हारे ससुर जी, तो अब तो तुम्हारे ससुर जी का सारा राज जो है वो सबके सामने आ जाएगा और मैं उन लोग को बाहर उनकी सारी जो पोल हैं वो बाहर खोल के निकालूंगा आज। तो तभी यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बोलती है कि ये चंद्रभान ठाकुर, तुम एक खुद करप्ट एक पॉलिटिशियन हो, तो तुम्हें खुद ही पता होगा कि तुम कितने गिरे हुए हो, और तुम्हारा बेटा जो युवराज ठाकुर है वो जेल में है, तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम बहुत ही अच्छे हो और यहाँ पे दिखावा कर रहे हो सबके सामने कि तुम बहुत अच्छे हो, और तुम्हें बहुत इस चीज़ का भी दिखावा कर रहे हो कि तुम्हें पद्मा की बहुत फिक्र है। और तुम्हें भी पता है कि उसी पद्मा को तुम्हारे बेटे ने मॉलेस्ट किया हुआ था और उसी के सिलसिले में वो जेल में बंद है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच बहुत बहस हो जाती है और बहुत चिल्लाने लगते हैं वो लोग एक दूसरे के ऊपर। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस जो होती है वो सबको बाहर निकालती है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोई भी इस तरीके से हल्ला नहीं कर सकता। तभी चंद्रभान ठाकुर को जो भजन होता है वो लेके जाता है। तभी यहाँ पे भजन देखते हैं कि आता है अंजलि के पास और वो उसको चैलेंज करता है कि अंजलि तू तो अब गई मेरे सामने, तू अब टिक नहीं पाएगी, अब तो तेरा और तेरे परिवार को तो मैं इस तरीके से मिट्टी में मिलाऊंगा, तू देखती रहना। और उस राघव सिंह राजपूत को तो बिल्कुल उसे बहुत घमंड है ना कि वो खुद को चलता फिरता इंस्टीट्यूशन कहता है, तो वो तो अब देखेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि तू तो मेरे परिवार का क्या, मेरे किसी भी इंसान से जुड़े, मेरे से जुड़े किसी का भी कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो उसे बोलता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। तभी वो अंजलि उसे फिर से उसके ऊपर भड़क जाती है और उसके कॉलर को पकड़ के बोलती है कि ए भजन सिंह, तू जानता है मुझे कि बाहर कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है, तो तुम मुझसे बच के रहना। और रही बात कोर्ट में, तो वो तो मैं तुझे देख ही लूँगी। बस मेरे ससुर जी यानी कि राघव सिंह राजपूत मुझे एक बार ये परमिशन दे दे कि मैं उनका केस हैंडल करूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत ही गुस्से में रहता है और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो भी अच्छे से उसे सुनाती है और फिर उसको डांट के वहाँ से भगा देती है, चल यहाँ से निकल। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि भजन सिंह जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुझे तो मैं कोर्ट में देख लूँगा। तो वो बोलती है कि हाँ, वो तो मैं कोर्ट में तुझे मिलूँगी ही, और तुझे तेरी औकात भी दिखा के रहूँगी, और ये केस तो मैं ही लड़ने वाली हूँ तेरे खिलाफ़, क्योंकि वो कुछ भी हो वो मेरे ससुर जी है और उनके साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी यहाँ पे अंजलि के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो कुछ ऐसा करे और जिससे उसके इन इरादों का पता चल सके कि इसके सबके पीछे किसका हाथ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि महक जो होती है वो फ़ोन करती है महक को, अंजलि जो होती है, और वो उसे बोलती है कि महक देखो, मैं तुमसे एक चीज़ मांगूंगी तो तुम मुझे दोगी। तो वो बोलती है कि हाँ, बोलिए ना भाभी, क्या चाहिए आपको और मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो वो बोलती है कि ये तुम्हारे पापा के लिए है। तो बोलती है कि हाँ भाभी आप बोलिए, अगर मुझे अपने पापा के लिए युवराज ठाकुर से भी शादी करनी होगी तो भी मैं कर लूँगी। तभी यहाँ पे वो देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि नहीं, तुम्हें युवराज ठाकुर से सिर्फ शादी नहीं करनी है, सिर्फ तुम्हें उससे बात करनी है। तो वो उसे बोलती है कि तुम उससे प्यार से बात करो, उसे अपनी प्यार की जाल में फंसाओ, ऐसे उसे दिखावा करो कि तुम उससे प्यार करती हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस तरीके से दिखावा करने के बारे में सोचती रहती है और वो उसे जैसे जैसे बोलती है, क्योंकि अंजलि जो होती है वो एक प्लान बनाती है युवराज को अपनी जाल में फंसाने के लिए, क्योंकि अंजलि जानती है कि युवराज एक मंदबुद्धि इंसान है और वो ये सब चीज़ों में बहुत जल्दी फंस जाता है और अपनी बातें सारी जो है वो बता देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसे ऐसे बात करनी है। तो जो महक होती है वो ये सब चीज़ों को सुनती रहती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि महक जो होती है वो उनकी बातों को, अंजलि की बातों को सुनती है और समझती है, क्योंकि वो जानती है कि जो भाभी बोलती हैं वो सही ही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जान के इसलिए बोलती है इसे कि तुम ऐसा करोगी तो वो खुद ब खुद अपनी जाल में फंस जाएगा और तुम्हें फिर ये चीज़ें वो सब खुद ही बता देगा। तो वो बोलती है भाभी आपका दिमाग तो बहुत ही अच्छी स्पीड से चलता है और आप बहुत ही दूर तक सोचती हो। तभी वो बोलती है कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता भाभी, कभी भी मैं किसी मुसीबत में नहीं फंस सकती, क्योंकि मेरे साथ हमेशा आप जो हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि ठीक है भाभी, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूँगी। और तभी यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में नंबर सेंड करवाती हूँ कि जिससे उससे बात हो पाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि महक जो होती है वो सोच में पड़ जाती है कि वो कैसे बात करेगी और क्या बात करेगी। तभी
यहाँ पे हम देखते हैं कि फ़ोन पे उसका नंबर आ जाता है, और जो कि जिससे वो युवराज ठाकुर से बात कर सकती है। और जैसे ही वो देखती है कि नंबर आ गया है तो उसकी भाभी का फिर से कॉल आता है। अंजलि उसे कॉल करके बोलती है कि तुम्हें नंबर मिल गया? तो बोलती है कि हाँ भाभी, नंबर मिल गया है, लेकिन ये नंबर कहाँ से मिला आपको और कैसे, इससे क्या बोलूँगी मैं। तभी वो बोलती है कि तुम सिर्फ इस पे बात करना और बोलना कि तुम्हें युवराज ठाकुर से बात करनी है। तो वो उसे बोलती है अच्छा ठीक है भाभी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि उसे बोलती है कि तुम थोड़ी होशियारी से बात करना और इमोशनल होके बात करना, और लेकिन किसी भी तरीके से उसे कोई शक ना हो जाए तुम पे, तो तुम थोड़ी सावधानी रखना। तो बोलती है ठीक है भाभी, जैसा आप बोलेंगी वैसा करती हूँ मैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसकी बात को सुन के वो उसे हाँ कर देती है, ठीक है मैं करूँगी जैसा आप कहेंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महक होती है वो कॉल लगाती है, तभी उस नंबर पे, जो नंबर उसे अंजलि के थ्रू मिला रहता है, तभी वो देखते हैं कि जैसे ही फ़ोन लगता रहता है, तभी वो फ़ोन जो है वो इंसान उठाता है जो वहाँ पे उससे युवराज ठाकुर से बात करवाने वाला रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो फ़ोन उठा के वो उसे बोलता है कि तुम महक बोल रही हो। तभी यहाँ पे वो उसे पूछता है कि तुम्हें नंबर कहाँ से मिला? तो वो बोलती है कि मुझे सिर्फ युवराज ठाकुर से बात करना है, उनसे बोल दो तुम तो वो समझ जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही युवराज ठाकुर के पास फ़ोन लेके जाता है, तो जैसे ही वो युवराज ठाकुर को बोलता है कि महक का फ़ोन आया है, तो समझ नहीं पाता, तो वो बोलता है कि किसका फ़ोन है? तो बोलता है कि महक का फ़ोन है। तो जैसे ही वो 2-3 बार सुनता है तो वो सच बोलता है कि तू सच बोल रहा है? तो बोलते हैं कि हाँ ये महक का फ़ोन है। और जैसे ही वो महक का नाम सुनता है तो तुरंत फ़ोन ले लेता है और वो उससे बात करने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो फ़ोन रिसीव करता है तो वो उसे बोलता है कि हेलो महक। तो वो बोलती है कि हाँ युवराज ठाकुर मैं बोल रही हूँ महक। तो वो उसे बोलता है कि हाँ महक तुम्हें नंबर कहाँ से मिला? तो वो कुछ बोलती नहीं है। पहले तो गुस्सा में उसे बहुत गुस्सा आता है इस बात से कि वो उससे इस तरीके से बात कर रही है, झूठा इसे पर उससे प्यार का दिखावा कर रही है। पर महक को गुस्सा आता है, तब वो उसे बोलता है कि तुम्हें लगता होगा कि तुम मेरा मजाक बढ़ाने के लिए मुझे कॉल की हो ना? तो बोलती है कि नहीं, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ युवराज, क्योंकि तुम मेरा पहला प्यार हो और मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे उसे अंजलि ने कहा होता है वैसे वैसे उससे बात करती रहती है। वो उससे पूछता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर वो उससे पूछता है कि तुमने क्या सच में वो पद्मा का हाथ पकड़ा था? तुमने नशे की ही हालत में पकड़ा था या फिर खुद से जानबूझ के पकड़ा था? तो वो बोलता है कि अरे तुम्हें क्या लगता है मैं उससे प्यार करूँगा? वो तो एक मैड है ना, मैं भी तुमसे ही प्यार करता हूँ महक। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि हाँ पता नहीं ये अंजलि भाभी को क्या हो गया था, वरना तो आज हमारी शादी हो चुकी होती और मुझे लगता है कि हमारी शादी हो जानी चाहिए थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि युवराज जो होता है वो उसे इस तरीके से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो। और वो उसे बोलती है कि तुम तो अब जेल में हो तो कैसे होगा सब कुछ? तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास भी इसका इलाज है। मैंने यहाँ पे जेल में बैठे बैठे मैंने एक प्लान चली है, एक चाल है मेरे पास। तो वो उससे पूछती है कि कैसी चाल है, क्या है बताओ ना? तो वो उसे बोलता है कि वो सब बाद में बताओ, अभी तुम क्या बोल रही थी वो बताओ ना। तो उसे वो बोलता है कि अरे वो समझ उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको शक होता है कि शायद ये मुझे ये सब प्यार से पूछने का उसे शक हो गया इसीलिए। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे परिवार वाले बहुत चालाक है, इस वजह से मुझे ये सब चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे इस तरीके से शॉक्ड होकर पूछती है क्या क्या बोला तुमने, कैसा प्लान? तो जो युवराज होता है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि ये इस तरीके से इसको इतनी क्यूरियस क्यों है इस चीज़ के लिए कि ये हर चीज़ जानना चाहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि महक उससे फिर से रिक्वेस्ट करती है क्या हुआ, क्या प्लान बनाया है तुमने, किस तरीके से तुम बाहर आओगे? तो ये सुन के वो उसे प्लान बताने ही जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो भजन सिंह होता है वो फिर से राघव सिंह को चैलेंज करेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अंजलि आएगी और अंजलि जो होगी वो उसे बोलेगी कि उसको कोई बाप नहीं तो कोई माँ तो बचा ही सकती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि के साथ उसके पापा एडवोकेट गणेश अवस्थी भी आएंगे और वो बोलेगी कि हम आपके साथ रहेंगे चाहे कोई आपके साथ रहे या ना रहे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।